महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक बार फिर से विवाद बढ़ चुका है, जिसके चलते दोनों राज्यों की सरकारों ने एक दूसरे के राज्यों में अपनी बस सेवा बंद कर दी है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों में इससे टेंशन भी बढ़ चुकी है। दोनों राज्यों के पॉलिटिकल पार्टियों ने बस कंडक्टर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ कर्नाटक में महाराष्ट्र के बस ड्राइवर को पीटा गया, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कर्नाटक के ड्राइवरों के मुंह पर कालिक पोत दी गई। आखिर क्या है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भाषा का ये ताजा विवाद, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजिया। महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों में जगह और भाषा को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। जब से दोनों राज्यों की संरचना हुई है, तब से ही बेलगावी और आसपास के इलाकों को लेकर विवाद रहता है। बेलगावी में मराठी भाषी लोगों की अच्छी खासी आबादी है और उनमें से एक वर्ग जिले को महाराष्ट्र में विलय करने की मांग करता आ रहा है, जिसका राज्य और वहां रहने वाले कन्नड़ लोग कड़ा विरोध करते आ रहे हैं और इसी के चलते इन इलाकों में कई बार टेंशन बढ़ जाती है। और अब बात करते हैं आज के ताजा मामले की। दरअसल ताजा विवाद शुरू हुआ है पिछले शुक्रवार को, जब कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके में कन्नड़ रक्षण वेदिका के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस के ड्राइवर के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद ठाकरे की शिवसेना और भी आक्रामक हो गई। गुस्साए शिवसैनिकों ने कोल्हापुर के सेंट्रल बस स्टैंड इलाके में कर्नाटक राज्य की एसटी बसों को रोक दिया। उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना की ओर से कोल्हापुर सेंट्रल बस स्टैंड इलाके में विरोध प्रदर्शन किया गया। शिवसेना की ओर से कर्नाटक एसटी पर भगवा झंडे लहराए गए। इस बात पर कर्नाटक में भी कन्नड़ रक्षण वेदिका के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध दर्ज किया। कोल्हापुर में उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना की पार्टी के आक्रामक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जिसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ने ही इन राज्यों में अपनी अपनी बस सेवा बंद कर दी है। जानकारी के अनुसार मामले की शुरुआत में भाषा विवाद का रंग इसे दिया गया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके में एमएसआरटीसी के बस ड्राइवर पर हमले का कारण भाषा विवाद था ही नहीं, बल्कि यह मामला बगैर टिकट सफर करने को लेकर विवाद से शुरू हुआ था। बस ड्राइवर द्वारा पुलिस में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार हमला बेलगावी और सुलेबावी के बीच यात्रा कर रही एक महिला से बस टिकट विवाद को लेकर हुआ था। बेलगावी सिटी बस स्टैंड पर एक नाबालिग लड़का और एक लड़की बस में चढ़े। लड़की ने कंडक्टर महादेव से 2 टिकट मांगे, जिसमें से एक लड़के के लिए शामिल थी। कर्नाटक में महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त है, इसलिए महादेव ने एक टिकट मुफ्त में जारी कर दिया। हालांकि जब महादेव ने लड़की से उसके साथ यात्रा कर रहे लड़के का टिकट लेने के लिए कहा, तो लड़की ने लड़के की ओर इशारा किया। बस कंडक्टर महादेव तब समझ गए कि वो मुफ्त में यात्रा करना चाहता है, लेकिन उन्होंने समझाया कि इस तरह से अगर वो टिकट देंगे तो उन्हें निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद लड़की ने कथित तौर पर महादेव से मराठी में बात करने और भाषा सीखने पर जोर दिया। जब बस सन्ना बालेकुंदरी पहुंची, तो कथित तौर पर लड़की से जुड़े करीब 20 लोगों ने कंडक्टर पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बस कंडक्टर के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने कंडक्टर पर हमला करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 14 साल की लड़की द्वारा दर्ज की गई जवाबी शिकायत के आधार पर बस कंडक्टर के खिलाफ पॉक्सो के अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है और उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं कर्नाटक में हुई इस मारपीट का असर तुरंत महाराष्ट्र में भी देखने मिला है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने केएसआरटीसी की बसों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बसों को रोककर उन पर जय महाराष्ट्र लिखा और भगवा झंडा भी लहराया। इतना ही नहीं, ड्राइवर और कंडक्टर के मुंह पर कालिक भी पोत दी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो रहे हैं। दोनों राज्यों के यात्री हैं परेशान। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बस सेवाएं बंद होने से दोनों राज्यों के लोग
परेशान हैं। लोगों ने मांग की है कि दोनों राज्य सरकारें तुरंत हस्तक्षेप करें और इस समस्या का समाधान निकालें। फिलहाल बसें सिर्फ कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा तक ही चल रही हैं। वहां से लोग अपने अपने राज्य की बसों में सफर कर रहे हैं। इससे दोनों राज्यों के आम लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। समस्या का समाधान होने तक ये स्थिति ऐसी बनी रहने की संभावना है। कर्नाटक से महाराष्ट्र में प्रतिदिन 120 बसें जाती हैं। स्थिति को देखने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा, ऐसे दोनों राज्यों के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं।